अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये पेपर करते हैं मई जून 2021 का P1 और वेरिएंट 1 कोड 4024 है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें डेसिमल को 10 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 100 से। तो 74.6 टाइम्स 10 कर लें तो ये 746 हो जाएगा, और 3.89 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 389। अब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये आंसर स्पेस में लिख लें। बी पार्ट में प्लस मल्टीप्लाई और माइनस है, तो बॉडमास रूल में पहले मल्टीप्लाई आता है तो 3 2 6 कर लें, और ये आपका अब 5 + 6 -1 हो गया। तो जो पहले है उससे ही अटैम्प्ट कर लें। जब प्लस माइनस आ जाए तो इसमें बॉडमास रूल को फॉलो ना किया करें, तो 10 आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कुछ नंबर्स दिए हैं और कह रहे हैं फ्रॉम द नंबर्स अबव राइट डाउन अ फैक्टर ऑफ 70। तो 70 के फैक्टर्स में स्क्वायर रूट 25 और 14 है। स्क्वायर रूट 25 5 बनता है, और 14 जो है ये 70 डिवाइड बाय 14 करें तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ हैं फैक्टर ऑफ 70। क्यूब नंबर में आपके पास 125 इज़ ए क्यूब नंबर। क्यूब नंबर उसे कहते हैं जो किसी भी नंबर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर आ जाए। 125 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है। इरेशनल नंबर में स्क्वायर रूट 8 है, क्योंकि स्क्वायर रूट 8 की वैल्यू जो है वो इन्फिनाइट है, वो स्टॉप नहीं होती डेसिमल के बाद। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिख लें। वर्कआउट 3/7 + 2/5, तो एलसीएम ले लें 35। फिर 7 5 ज़ा 35, 5 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 15 होना चाहिए। वेट जी, ये 15 है, प्लस 5 7 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 29/35। फाइंड 2/3 ऑफ 6/11। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 2/3 × 6/11 कर लें, फिर सिंप्लीफाई कर लें इसे, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4A, ए रिकॉर्ड इज केप्ट ऑफ द वाटर लेवल इन ए हार्बर। One morning the level is 5 meters, that afternoon the level is -2 meters. Find the difference between the level in the morning and the level in the afternoon. तो ये 5 - -2 हो जाएगा, डिफरेंस में माइनस करते हैं तो 5 + 2 होके ये 7 मीटर्स बन जाएगा। One day the temperature at midday is 9 degrees Celsius. At midnight the temperature is dropped by 15.3 degrees Celsius. Find the temperature at midnight. तो इसमें आपने 9 - 15.3 करना है, तो क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आप 15.3 - 9 कर लें। जो रिज़ल्ट है उसके साथ नेगेटिव साइन लगा लें, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव है 15.3 के साथ, तो -6.3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स की वैल्यू बतानी है। तो ADE स्ट्रेट लाइन है, 180 में से 122 माइनस करें तो आप अंदर आ जाएंगे, आपके पास इंटीरियर एंगल आ जाएगा 58। अब क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल होते हैं उनका सम 4 ही एंगल होते हैं, तो उनका सम 360 होता है। इन सारों को ऐड कर लें और एक्स की वैल्यू निकाल लें = 360 करके। क्वेश्चन नंबर 6,
पार्ट ए में राइट 308 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो इसका एलसीएम ले लें, 2 से पहले डिवाइड कर लें इसको, फिर 2 से डिवाइड होता है, और अब 7 से डिवाइड कर लें, बस स्टॉप कर लें यहाँ पर। तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11, तो 2 इंटू 2 का मतलब 2 स्क्वायर, 2 पावर 2। तो ये आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स आंसर स्पेस में लिख लें। HCF में आपने एक ही टेबल में डिवाइड करना होता है, अगर एक में ना हो तो आप वहीं पर रुक जाएं और फिर वो उनको मल्टीप्लाई कर लें। तो 2 के टेबल में दोनों जा रहे हैं, फिर ये 11 के टेबल में जा रहे हैं दोनों, और अब 14 और 3 एक ही टेबल में नहीं है, तो 2 और 11 को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ये आपका HCF हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रिपीजियम का एरिया दिया हुआ है और हाइट मालूम करनी है, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एरिया के नीचे उसकी वैल्यू लिखें और हाइट को h रहने दें, तो 7 + 10 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब यहाँ से 285 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 7 + 10 हो गया, तो h को सब्जेक्ट करें, तो ये हाइट आ गई आपकी। क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई। तो 6x और -2x लाइक टर्म को एक साथ ही लिख लें ताकि आसान हो जाए। अब 6x - 2x हो जाएगा 4x, और 15 + 8 हो जाएगा 23। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई x - 5 होल स्क्वायर, तो ये a - b होल स्क्वायर की तरह है आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा x² - 5 × 2 = 10x, और प्लस 5 × 5 = 25। आंसर स्पेस में लिख लें। Insert the correct symbol is equal to greater than or less than to make each statement correct। तो 0.6 kg और दूसरी तरफ 60 ग्राम्स हैं, तो आप kg को ग्राम से कन्वर्ट करें तो आपको पता चल जाएगा कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो 1000 ग्राम्स का 1 kg होता है, और आपने 0.6 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 600 ग्राम्स। तो 600 ग्राम्स डेफिनेटली ग्रेटर है 60 से, तो इसमें ग्रेटर का निशान लगा लें। 15 किलोमीटर एंड 15,000 मीटर, इसमें भी किलोमीटर को आप मीटर में चेंज कर लें, तो 1000 मीटर = 1 किलोमीटर, तो 15 × 1000 करें तो 15,000 मीटर है। तो 15,000 मीटर लेफ़्ट साइड पे आ गया, और सामने भी 15,000 है, तो यहाँ पे = साइन लगा दें। 4 मीटर स्क्वायर और 400 सेंटीमीटर स्क्वायर में कौन बड़ा और कौन छोटा है? तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, तो ये 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो 4 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो गया 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ग्रेटर है 400 से, तो ग्रेटर का साइन लगा लें। By writing each number correct to one significant figure, estimate the value of this। अच्छा 362.4, तो वन सिग्निफिकेंट फिगर में पहला ही नंबर, फर्स्ट नंबर ही पहला सिग्निफिकेंट नंबर है, तो 3। अब इसके नेक्स्ट नंबर देखना है, 5 या 5 से ज़्यादा है, तो इसको एक नंबर बढ़ा दें, बाकी सब ज़ीरोज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा 400। पॉइंट के बाद ज़ीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 400 लिख लें। माइनस 187.2, तो 1 पहला सिग्निफिकेंट नंबर है, तो इसका नेक्स्ट 8 है, यानी 5 या 5 से ज़्यादा है, तो 1 को आप एक नंबर ज़्यादा कर दें, यानी 2, बाकी सब ज़ीरोज़ कर दें, तो 200.0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये 200 हो जाएगा। पॉइंट के बाद ज़ीरो लिखने की कोई वैल्यू नहीं होती। नीचे जो है 52.3 है, तो
5 पहला सिग्निफिकेंट नंबर है, तो ये इसका नेक्स्ट नंबर 2 है, यानी 5 से कम है, तो ये 5 ही रहने दें पहला सिग्निफिकेंट नंबर, और बाकी सब ज़ीरोस कर लें तो ये 50 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये इसका आंसर आ जाएगा। Question number 11. A. In a survey, 3 out of every 100 women were taller than 1.9 meter. One of these 100 women is picked at random. Calculate the probability that she is not taller than 1.9. तो taller than 1.9 की probability दी हुई है 3 out of 100. तो 1 में से इसको अगर हम माइनस कर दें तो not taller than 1.9 आ जाएगा। probability एंड अप 1 पे ही होती है, तो 1 माइनस 3/100, और ये आपका आंसर आ जाएगा नॉट टॉलर देन 1.9। तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करते हैं। A new housing estate is being planned. There are 3 possible plans, A, B, and C. A survey was carried out to see which plan people preferred. The relative frequency table shows the results. अब ये रिज़ल्ट दिए हैं, तो वो कह रहा है 52 पीपल प्रेफर प्लान सी। तो फाइंड हाउ मैनी पीपल प्रेफर प्लान ए। तो इसको रेशो मेथड ले लें। इसमें 0.2 रेशो 52 इज इक्वल टू 0.3 रेशो एक्स। अब इसको फ्रैक्शंस बनाएं। 0.2 और 52 इक्वल 0.3 ओवर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अब 0.3 और नीचे 0.2 है, तो डेसिमल के बाद एक ही जितने डिजिट्स हैं, तो ये डेसिमल रिमूव हो जाएंगे। अब इसको आप 2 के टेबल में 52 को 2 के टेबल में सिंप्लीफाई कर लें, और 3 को 26 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आंसर 78 आपका आ जाएगा। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड। तो फिर वही रेशो आप ले लें, 0.2 रेशो 52। तो अब 0.2 को 1 बना लें, तो 0 उसी से डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा। तो अगले पार्ट को भी 0.2 से डिवाइड कर लें, तो ये आपका डेसिमल रिमूव हो गया, ऊपर 10 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो 260 टोटल हो जाएंगे इसके सर्वे के। Bernard bought a game in the USA for $15. Alice bought the same game in Zambia and paid the equivalent price in Zambian kwacha ZK. Exchange rate 1 ZK equals $0.075. तो calculate the price that Alice paid. तो 1 डिवाइडेड बाई 0.075 करें, क्योंकि इसमें इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि US डॉलर स्ट्रॉन्गर है। तो छोटे से बड़े में जब हम जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। तो 0.075 का डेसिमल रिमूव करें तो 1000 आ जाएगा ऊपर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आपका आ जाएगा 40/3। अब $15 को इससे आप मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपका आ गया 200 ZK। Two numbers x and y are such that x ratio y equals 5/11 and x plus y is equal to 112. Find x and y. तो इसका x रेशो y को कर लें, x ओवर y इज इक्वल टू 5/11, क्रॉस मल्टीप्लाई 11x इज इक्वल टू 5y। तो ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरी आपके पास ये है, तो आप दूसरी में से सब्जेक्ट कर लें x को, तो ये वैल्यू आ जाएगी, बन जाएगी 112 माइनस y। तो इस वैल्यू को आप पहली इक्वेशन में x की जगह पुट करते हैं। तो
अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई। इसको आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 112 में आप y की जगह 77 यूज़ करके x की वैल्यू निकाल लें, दैट इज़ 35। तो x 35 और y 77। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट ए। This is the term-to-term rule for a sequence. Multiply by 2 and add 3. The first three terms in this sequence are 1, 5 and 13. Write down the next term in this sequence. तो ये आसान है। अब इसमें आप 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें, उसमें 3 ऐड कर लें क्योंकि उसे खुद बताया हुआ मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ऐड 3। तो बी पार्ट में दिस इज अ टर्म टू टर्म रूल फॉर ए डिफरेंट सीक्वेंस, स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट 5। तो सेकेंड एंड थर्ड टर्म इन दिस सीक्वेंस आर -1 एंड -4। तो -1 को चेक कर लेते हैं कि ये उसे सही बताया, स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट 5। तो -1 का स्क्वायर करें, 1 आया, उसमें -5 कर लें तो -4। तो नेक्स्ट टर्म आ गई। तो अब फोर्थ टर्म बता दें, -4 के साथ यही काम करें, -4 का स्क्वायर करें, फिर मैं 5 माइनस करें, तो ये आ गया आपकी फोर्थ टर्म। राइट डाउन 2 पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर द फर्स्ट टर्म इन दिस सीक्वेंस। तो x कर लें आप फर्स्ट टर्म को, तो उसका स्क्वायर किया, उसमें -5 किया, तो दिस इज़ इक्वल टू -1 कर लें, क्योंकि पहली टर्म को जैसे आप स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट 5 करेंगे तो सेकंड टर्म आएगी ना आपके पास, तो सेकंड टर्म उससे -1 दी हुई है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू +-2, तो ये वैल्यूज़ आ गई आपकी। Question 15 में 2 villages Foxby and Glenton are joined by a footpath and a road. Abdul walks along the footpath from Foxby to Glenton. He walks for 2 hours 14 minutes and arrives at Glenton at 15:10. Calculate the time Abdul left Foxby. तो 15:10 और 2:14 को माइनस करें। अब वो ऊपर 10 है मिनट्स वाली साइड पे, नीचे 14, तो आप 15 जो है वो एक जो 10 को देगा तो एक्चुअली वो 1 नहीं दे रहा, वो 60 दे रहा है। ये लेफ़्ट साइड पे आवर्स हैं और राइट साइड पे मिनट्स हैं। तो 60 मिनट्स जब इस पे आएंगे और 10 पहले से हैं तो ये 70 बन जाएगा। अब 70 में से 14 माइनस करें और 15 में से 1 घंटा जब चला गया तो 14 आवर्स रह गए। 14 में से 2 माइनस कर लें तो ये आपके पास 12 आ गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1256। The distance by road between Foxby and Clanton is 15 km. A bus travels along the road between Foxby and Clanton. The bus journey takes 12 minutes. Calculate average speed of the bus in km/h. तो डिस्टेंस 15 लिख लें, टाइम 12 मिनट्स, इसको कन्वर्ट कर दें आवर्स में तो डिवाइड बाय 60 करें इसे, तो 1/5 आवर्स। तो स्पीड अननोन है तो स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो यानी 15 डिवाइडेड बाय 1/5, तो 15 मल्टीप्लाई 5/1, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और 1/5 का रेसिप्रोकल 5/1 है। तो डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो 15 × 5 हो जाएगा। 75 km/h इसकी एवरेज स्पीड है। Bearing of Glanton from Foxby is 128. Calculate the bearing of Foxby from Glanton. तो Foxby पे bearing बनाए, पहले इसको ज्वाइन कर लें, अब bearing बना लें। तो ये 128 है। अब ग्लेंटन से हमने बियरिंग बतानी है, तो ये इसकी बियरिंग है। 2 पैरेलल लाइंस में एंगल्स इंटीरियर होते हैं, उनका सम 180 होता है। तो 180 में से 128 माइनस करें
तो ये आपके पास 52 आ गया। अब ये बाकी का एंगल जो है जो कि बियरिंग है आपकी, वो 360 में से 52 माइनस करने से आ जाएगी 308। 16 में triangle AB and C are drawn on the grid. Describe fully the single transformation that maps triangle A onto triangle B. तो ये रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है, तो इसके कोई भी दो वर्टिसेस आपस में ज्वाइन करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी। तो A has been reflected onto B in the line x is equal to -1. B part में describe fully the single transformation that maps triangle A onto triangle C. अच्छा, ट्रायंगल ए सी के ऊपर रोटेट कर रहा है। अगर आप ए को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करें तो ये सी पे फिट आके बैठ जाएगा। तो इसको आपने पहचानना है अच्छे तरीके से। तो इसके दो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ज्वाइन करें, उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं। ये एक हो गया। अब दूसरा कोई सा भी कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ज्वाइन किया, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो ये जहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे ये सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। तो अब इसको आप लिख सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट 0, 1 है सेंटर ऑफ रोटेशन के। A has been rotated onto C clockwise 90 degree about 0, 1। तो ये इसकी फुल डिस्क्रिप्शन हो गई। C में कह रहा है D is the image of triangle A after an enlargement scale factor 2 with center of enlargement 1,2। तो ये 1,2, ये इसका मैं ग्रीन कलर से इस पर डॉट बना रहा हूँ, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। तो इसको यहाँ से अब ट्रायंगल ए की लाइंस को एक्सटेंड करते हैं। अब सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से कंपास लेके एक एंड तक खोलें इसे, ये, और ये आपका 1 हो गया। स्केल फैक्टर हमेशा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से काउंट किया जाता है। अब इतना ही आगे आपने मार्क कर लेना है कंपास से। इसी तरह दूसरी लाइन के ऊपर भी आप सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से मेजर करके मार्क कर लें और उसी तरह कंपास को आगे ले जाएं, तो ये 2 का स्केल फैक्टर पे एक्सटेंड हो जाएगा। अब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लें, तो यहाँ पे ये आपका डी हो गया। आप इसके अंदर लिख भी सकते हैं डी। क्वेश्चन नंबर 17 में show that triangle ADB and AEC are congruent. Give a reason for each statement you make. तो डायग्राम shows an isosceles triangle ABC where AB equals AC। बाकी उसने 90 डिग्रीज बताई हुई हैं। तो पहला मैं ये इसको पिक कर रहा हूँ कि in triangle ADB side AB equals AC of the side of triangle AEC because AB is equal to AC ब्रैकेट में गिवन, ये एग्जामिनर ने खुद बताया हमें। दूसरा पॉइंट मैं ले रहा हूँ इसमें एंगल A ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू एंगल A ऑफ ट्रायंगल AEC, और रीज़न है ये कॉमन एंगल्स हैं। तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ इसमें कि एंगल E ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो एंगल D ऑफ ट्रायंगल AEC इक्वल्स 90 डिग्री, ये गिवन है। Therefore triangle ADB is congruent to triangle AEC। congruent का निशान है 3 लाइंस ऊपर नीचे हम लिख देते हैं। तो मेन रीज़न जो है वो एंगल साइड से हमने ये प्रूव किया, तो उसको AAS कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन शो योर वर्किंग। तो ऊपर वाली को 1 से मल्टीप्लाई करें इक्वेशन को, नीचे वाली नहीं सॉरी ऊपर वाली को 3 से करें और नीचे वाली को 1 से, ताकि x सेम हो जाए। तो
अब x सेम हो गया तो साइन भी अपोजिट करें ताकि x कैंसिल हो जाए, फिर आप y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं जो कि -1/2 है। कोई भी आप सिलेक्ट कर लें, 3x प्लस 18y इज इक्वल टू, y की जगह आप -1/2 लिख दें इज इक्वल टू 0। यहाँ से सिंप्लीफाई करें और यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो x 3 है और y -1/2 है। Question number 19. Y is proportional to x minus 1 whole square. Given that y is equal to 18 when x is equal to 4, find y when x is equal to 6. तो y is proportional to x का मतलब ही होता है y is directly proportional to x। तो ऐसा लिख लें आप, y is directly proportional to x minus 1 whole square। फिर इसको आप लिखें y को k टाइम x minus 1 whole square। अब आप y की और x की वैल्यूज़ लिखें उनकी जगह पे और k फाइंड आउट कर लें। तो k की वैल्यू 2 है। इसको वापस आप लिखें ताकि एक इक्वेशन बन जाए। फिर अब आपने y फाइंड करना है और x की जगह 6 लिखना है। इसका आंसर 50 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में 2y इज इक्वल टू एक्स ड्रॉन है और ग्रेड पे आपने y इज इक्वल टू 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 बनानी है। तो ये y इज इक्वल टू 2 है जो कि मैं इसकी इनइक्वालिटी की शक्ल में लिख रहा हूँ, y इज लेस देन इक्वल टू 2। फिर ये 2y इज इक्वल टू एक्स गिवन है, ये वाली x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाइन है। y एक्सिस की लाइन जो होती है इसको x इज इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन होती है। तो इनइक्वालिटी उससे दी हुई x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 को आप y इक्वल mx प्लस c की फॉर्म में करें तो ये बन जाता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, आसान तरीका है, पहले y इज इक्वल टू माइनस एक्स ड्रॉ कर लें। तो ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। अब प्लस 4 का मतलब y एक्सिस में से 4 में से गुजरनी चाहिए। तो इसको बिल्कुल इसके पैरेलल आप लाइन बना दें, 4 में से गुजार दें। तो ये वाली लाइन बन गई आपकी y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 और ये पहले वाली आप इरेज कर दें। तो अब इनकी इनइक्वालिटीज़ भी लिखनी है हमने। तो इसकी इनइक्वालिटी बनेगी, अच्छा y प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। तो इसका देखिए एंगल x एक्सिस के साथ एक ग्रीन कलर में मैंने बनाया, एक छोटा एंगल एक बड़ा। तो छोटे एंगल की तरफ आपने शेड कर देना है, लेस है ना, छोटे को लेस कहते हैं। 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो ये जो एग्जामिनर ने लाइन बनाई है इसके ऊपर वाली साइड ग्रेटर है, तो ये शेड कर दिया हमने। फिर y इज लेस देन इक्वल टू 2। ये जो रेड लाइन हमें बनाई इससे नीचे वाली जगह को सारे को हमने शेड करना है। फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हम शेड कर रहे हैं ग्रेटर वाली साइड पे जहाँ पे x की वैल्यूज़ ग्रेटर है। अब ये जहाँ पे सारे शेड आपस में ओवरलैप कर रहे हैं ये रिक्वायर्ड रीजन है, इसमें R लिख दें, बाकी शेड बेशक आप मिटा दें। तो ये R आ गया और ये बाकी सारे गायब कर दिए। 21 में ये फैक्टर्स हैं तो ये आसान है, इनको 3cx माइनस 6y को एक साथ लिख लें, फिर 2bx और माइनस 4by को एक साथ लिख लें। पहले दो में कॉमन आ गया आपका 3c, तो ब्रैकेट x माइनस 2y बन जाएगी। अगले दो में से आपका 2b कॉमन आया तो ब्रैकेट आपकी x माइनस 2y बन जाएगी। तो 3c प्लस 2b कर लें एक ब्रैकेट और x माइनस 2y में से एक चूज़ कर लें। ये आंसर स्पेस में लिख दें आप।
6x² + 7x - 10, तो इसके फैक्टर्स बनाएं तो 6 × 10 करें 60। अब 60 के फैक्टर्स बनाए कि उन फैक्टर्स को प्लस या माइनस करने से +7 आए जो मिडल में लिखा हुआ है, तो 12 5 60 चलेगा यहाँ पे। -12 + 5 करेंगे तो सॉरी माइनस नहीं, 12 - 5 करने से 7 आ जाता है। तो अब आप ये 12 - 5 को मिडल में यूज़ कर लें आप 12x - 5x की शक्ल में। अब पहले दो में से कॉमन आ गया आपका 6x, तो आपकी ब्रैकेट बन जाएगी x + 2 की, और इसमें से कॉमन आ गया 5 और ये x + 2 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6x - 5 की ब्रैकेट बना लें और x + 2 एक दफ़ा आप लिख लें और ये आपका आंसर स्पेस में भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कार हैज़ ए मास ऑफ 2400 kg, करेक्ट टू नियरेस्ट 100 किलोग्राम। अच्छा, जब एग्जामिनर करेक्ट टू द नियरेस्ट के बाद कोई वैल्यू देता है उस वैल्यू को हमेशा डिवाइड बाय 2 किया जाता है, तो 100 डिवाइड बाय 2 हो गया 50, यानी 50 kg का हमने प्लस या माइनस करना होगा। इसी तरह वो कैरोवन हैज़ ए मास ऑफ 1460 kg, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 किलोग्राम, तो 10 दी हुई है वैल्यू, तो इसको भी आप हाफ कर लें यानी डिवाइड बाय 2। अब वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द लोअर बाउंड फॉर द टोटल मास ऑफ द कार एंड द कैरावान। तो अगर ये लोअर बाउंड ना पूछता तो हमने टोटल मास कैसे निकालना था, 2400 kg + 1460 kg। तो अब लोअर बाउंड टोटल का कर रहा है तो वो 2400 में से आपने माइनस कर देना है 50 kg को, तो 2350 kg आ जाएगा, प्लस 1460 kg में से आपने माइनस कर देना है 5, तो ये आपका आ जाएगा 1455। अब इनको आप ऐड कर लें और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आप वैल्यूज़ प्लेस करते हैं पहले, तो फिर उसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो b की जगह आपने 4 × 10 का स्क्वायर लिखना है और प्लस c की जगह उसकी वैल्यू लिखे 6 × 10⁻³ होल ओवर d की वैल्यू, d की जगह 2 × 10⁻²। अब 4 × 10⁻² होल पावर 2 बन जाएगा 16 × 10⁻⁴, बाकी वैसे ही लिख लें। अब 16 × 10⁻⁴, 10 की पावर 4 को आपने स्प्लिट करना है ताकि वो 10⁻³ बन जाए, तो ये हो जाएगा 10⁻1 × 10⁻3, बाकी वैसे का वैसे लिखें। अब 16 × 10 कर लें, अब 10⁻3 आपके पास पावर सेम होगी 10 की, तो 160 + 6 कर लें और 10⁻3 कॉमन ले लें, नीचे वाला फिर दोबारा अब लिख लें। 166 डिवाइड बाय 2 करें तो 83 आ गया। अब 10⁻2 को ऊपर ले जाएं तो 10⁻3 × 10⁻−2। अब ये बेस सेम है, 10 और पावर मस्ट बी एडिड बिकॉज दे आर मल्टीप्लाइंग, तो 3 + -2 यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 - 2 1 हो जाएगा, तो 10⁻1 का मतलब 10 ही है, तो 83 × 10 830 हो गया। तो इसको अब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो 8 के बाद डेसिमल लगाएं, 8.3 × 10⁻2 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 0 है, तो ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, बास टाइम बच्चे नहीं करते स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर, जबकि उसने मेंशन किया हुआ है, तो इससे एग्जामिनर नंबर काट लेता है।
आपके रिड्यूस हो जाएंगे, नंबर कम लगाएगा। तो मेक इट श्योर कि जो एग्जामिनर की डिमांड है आप वो पूरी कर रहे हैं। आप इसको 830 नहीं छोड़ सकते। रीअरेंज द फार्मूला टू मेक बी सब्जेक्ट। अच्छा, ये आपका वो है फार्मूला। अब डी को मल्टीप्लाई करें ए से, और अब बी को सब्जेक्ट है तो सी माइनस हो जाएगा उधर जाके, फिर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए डी माइनस सी हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। बी पार्ट में m इंटू 10⁴ प्लस m इंटू 10⁴ इज इक्वल टू 36 360। वर्क आउट m इंटू 10⁴ माइनस m इंटू 10⁴। इसको अब आप दोबारा वैसे ही करें, 10⁴ को 10⁴ इंटू 10⁴ में कन्वर्ट करें। तो ये हो गया। अब m इंटू 10⁴ का मतलब 100 होता है, तो ये 100m हो जाएगा। हंड्रेड एम प्लस m कर लें तो 101m हो जाएगा, और 10⁴ कॉमन आ जाएगा। ये अब 10⁴ का मतलब 100 है, तो 101 मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो 10100m हो जाएगा। अब m इक्वल्स 36360 डिवाइड बाय 10100, एक एक ज़ीरो कट गया। अब इसको डिवाइड करें, क्योंकि पेपर 1 है तो आप इस तरह डिवाइड कर लें। आप 3 से करें पहले तो ये आ जाएगा 3030। अब डेसिमल डालें, 0 आ गया, तो अब ये 6 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड हो जाएगा ये 6060। तो ये 3.6 इंटू 10⁴ माइनस, ये अब हम वर्कआउट कर रहे हैं, m की वैल्यू आ गई है, तो नीचे जो उससे लिखा हुआ है ना m इंटू 10⁴ माइनस m इंटू 10⁴, तो m की जगह ये लिख रहे हैं। 10⁴ का मतलब 1 के साथ 4 ज़ीरोज़, तो 3.6 इंटू 4 ज़ीरोज़ होंगे तो ये 36,000 बन जाएगा। इसी तरह 3.6 इंटू 100 कर लें तो ये 360 बन जाएगा। अब ये माइनस कर लें तो 35640 आंसर आ जाएगा आपका। m माइनस m फाइंड करना है, तो m लिखें, n लिखें, 5 माइनस 4 होगा, 1 माइनस माइनस 2 यानी 1 प्लस 2 होगा, 2 माइनस 3 होगा। कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस पे जो वैल्यूज़ हैं वही आपस में माइनस होंगी। 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 0 3। ये आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में आपका पी क्यू दिया हुआ है, तो सी और डी की वैल्यू, तो पी और क्यू को आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू जो पी क्यू गिवन है उसका मैट्रिक्स लिख लें। तो 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू माइनस 2, रो और कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं। फिर 2 इंटू 2 गैप दे दें आप, 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू डी यानी 4d। अब निचला रो अगले मैट्रिक्स के कॉलम से c इंटू 3 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 2, फिर c इंटू 2 गैप के बाद प्लस माइनस 5 इंटू डी। अब इसको सिंप्लीफाई करें, अब 4 प्लस 4d को 0 के इक्वल कर लें,
तो यहाँ से आपका डी आ जाएगा -1। इसी तरह आप 3c + 10 को 19 के इक्वल कर लें, तो यहाँ से आपका सी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने डी निकाल लिया हुआ है। तो c = 3, d = -1। इसमें हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है एट पी, तो आप सी पी ज्वाइन कर लें। आप 90 डिग्री बनाएगा क्योंकि रेडियस है, सॉरी रेडियस नहीं है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है उसके ऊपर। तो अब आप ग्रेडियंट ऑफ सी पी निकालें। तो एम ऑफ टेंजेंट जो होगा उसका रेसिप्रोकल होगा, यानी +4/3 है तो प्लस का माइनस हो गया, 4/3 का 3/4। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ये मेरा फ़ोन नंबर है और आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। कोई भी इंक्वायरी हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।